अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, पिछले 12 घंटे इस मौजूदा हुकूमत के लिए इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई नुकसानदेह साबित हुए हैं। इन पिछले 12 घंटों में इस हुकूमत को इतना नुकसान हुआ है, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स आई हैं जिन्होंने इस हुकूमत को हिला कर रख दिया है। लेकिन ये पिछला आखिरी घंटा, इस दौरान जो डेवलपमेंट सामने आई उसने सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे दी है इस मौजूदा हुकूमत को, और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन और पंजाब की निगरान हुकूमत को 3 दिन के अंदर अंदर ये कोई फैसला करते हैं इंतखाबात से मुतल्लिक तो ठीक है, वरना इनका तख्ता लपेट दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के चीफ की और निगरान हुकूमत के जो गवर्नर हैं उसकी छुट्टी हो जाएगी, और जो इस मौजूदा हुकूमत को पीडीएम को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। बड़ा अहम तरीन ये मामला है, और इस वक्त सदर पाकिस्तान ने ख़त लिख दिया है और आखिरी हंगामी ख़त लिखा गया है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को। इससे पहले भी ख़त लिखा गया था, और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि ये एक खेल खेला जा रहा है। आइनी तकाजे में रहकर, आइनी दायराकार में रहकर अब पीटीआई खेल खेल रही है इलेक्शन कमीशन के साथ, इस मौजूदा हुकूमत के साथ, और जो इन्हें समझ नहीं आना। जनाब, मामला यह है कि ख़त के अंदर सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 57 का जिक्र किया है। उसके तहत कि जब सदर पाकिस्तान कंसल्टेशन के लिए, मुशावरत के लिए हंगामी इजलास बुलाते हैं इलेक्शन कमीशन का, वो जो बुला लिया है सदर पाकिस्तान ने ख़त में कहकर, अगर उस दौरान कोई मामला सेट हो जाता तो ठीक है, वरना 3 दिन के अंदर अंदर सदर पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देगी। अब सारा खेल क्या है? खेल ये कि जनाब सदर पाकिस्तान ने पहले ख़त लिखा, उसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा इलेक्शन कमीशन ने, और सदर पाकिस्तान इस दौरान तमाम आइनी हद याद दिलाई कि जनाब इस आर्टिकल के तहत आपको ये करना है, इस आर्टिकल के तहत आपकी ये हदबंदी है, आपके ये फ़राइज़ हैं, आपके ये काम करने हैं जो आपको पूरा करने होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। आज सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा, उस ख़त के अंदर जिस आर्टिकल का जिक्र किया गया उसमें लिखा गया है, द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद कमीशन। वो आर्टिकल 57 है और उसका टॉपिक है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, यानी कि सदर पाकिस्तान आखिरी कंसल्टेशन करेंगे इलेक्शन कमीशन के साथ, और उस दौरान मामला नहीं बनता तो वो तारीख का ऐलान कर देंगे। अब ये ख़त एक खाना पूरी थी। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाया, उसके तहत सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख देने का मुकम्मल इख्तियार है, और कानून की मंशा है जो पूरी करनी थी उन्होंने, और उन्होंने वो मंशा पूरी करने के लिए आज कंसल्टेशन का इजलास हंगामी बुलाया इलेक्शन कमीशन के साथ कि आप आएँ, मुशावरत करें। उस दौरान मामला ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, वरना 20 फरवरी को, आज है 17 तारीख, 3 दिन रह चुके हैं। 20 फरवरी को जब सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे तो उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, उसकी खिलाफ वर्जी कोई भी नहीं कर सकता। अगर खिलाफ वर्जी करेंगी तो इन पर और अजाब आएगा, इन पर और शक्ल लगेगी, गद्दारी का मुकदमा जो नहीं होना वो भी होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट यानी कि जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर और दीगर जजेस ने आज सुनवाई की, समाअत की केस की गुलाम महमूद डोगर की, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि आपको आइन की पामाली नहीं करनी चाहिए। अब सदर पाकिस्तान के ख़त की बात करेंगे। वो जो ख़त लिखा, उस ख़त के अंदर उन्होंने कहा क्या है। सदर आरिफ अलवी ने ख़त का जवाब ना देने पर इलेक्शन कमीशन पर नाराज़गी का इजहार किया, और ख़त में लिखा है कि आप फ़ौरन हंगामी इजलास के लिए ऐवान सदर के अंदर आएँ। और इलेक्शन कमीशन ने भी अभी तक पहले ख़त का कोई जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं सदर ख़त के अंदर कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन अपने आइनी फ़राइज़ का एहसास करते हुए अपने मुताबिक काम करेगा, आइन के दायराकार में रहकर में जवाब भी देगा। सदर पाकिस्तान जो कि फ़ौज के कमांडर इन चीफ हैं, ताकतवर तरीन इदारा है, वो क्या क्या कर सकते हैं ये बेहतर तरीके से जानते हैं। और सदर आरिफ अलवी ने कहा कि हम अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूस हुए हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने दफ्तर में इलेक्शन पर मुशावरत के लिए हंगामी मुलाकात के लिए मैं दावत देता हूँ। ये वो कंसल्टेशन है जिसको डिस्कस किया गया है आइन के आर्टिकल 57 के अंदर। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को 20 फरवरी को ऐवान सदर में सेक्शन 57(1) के तहत इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए दावत दी। बिल्कुल वो जो मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाया। इलेक्शन कमीशन को लिखे खत में कहा कि सदर पाकिस्तान ने आइन के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। यानी कि मुशावरत होती है और मुशावरत के दौरान अगर कुछ भी नहीं बन पाता तो जनाब उसके बाद भी सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस एजाजुल हसन की अदालत ने कह दिया था इनको कि आप 90 दिन की मोहलत आपके पास, और उस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताया गया कि आपके अंडर इदारे आते हैं, जो इदारा आपकी बात नहीं मानेगा उस पर भी आर्टिकल 6 के गद्दारी का मुकदमा लगेगा। और अब मामला
मामला ये है कि इन्होंने फ़ौज से नफरी मांगी, फ़ौज ने कहा FC रेंजर के एहलकार नहीं दे सकते, इन्होंने हुकूमत से फ़ंड मांगा, हुकूमत से कहा कि 50 अरब रुपए हमें दें, हमने इलेक्शन करवाने, इंतजाम करने हैं, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए कि ख़जाना खाली है। इसके बावजूद जब एक टीवी प्रोग्राम के अंदर एतजाज़ अहसन सीनियर कानूनदान से पूछा गया इस सारे मामले में, तो उन्होंने कहा कि फ़ौज कभी भी इलेक्शन कमीशन को इस दौरान जबकि इंतखाबात के इंतजाम करने हों इनकार नहीं कर सकती, बिल्कुल साफ जवाब नहीं दे सकती कि मेरे पास फ़ौज का कोई नफरी नहीं है। वो कहते हैं कि आप 2 लाख मांगे तो 1 लाख कम से कम दें, लेकिन आप इनकार नहीं कर सकते सारे मामले में। और असल में एक जवाज़ दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन यही जवाज़ लेकर इन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसका फैसला आज आया। और आज सुप्रीम कोर्ट की अदालत में जब जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर एजाजुल अहसन थे, तो उन्होंने जब गुलाम महमूद डोगर CCP लाहौर को बहाल किया तो उस दौरान उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन गया उनके पास और कहा कि जनाब आप गौर करें, जो लाहौर हाई कोर्ट ने हमें कहा है कि आप 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आइन के दायरा कार में रहेंगे। और इनकी वो जो दरख्वास्त थी कि जनाब हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकते, और जवाब वही पेश किया गया कि सिक्योरिटी नहीं है, हालात ख़राब हैं, पंजाब और KP के अंदर बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, और हमें पास फंड्स नहीं है, हुकूमत हमारे साथ नहीं दे रही, फ़ौज आर्मी है, उन्होंने नफरी देने से इनकार कर दिया, कोई सपोर्ट नहीं है, तो हम कैसे इंतखाबात करवाएं। फिर अदालत ने इनकार किया, उन्होंने कहा ये आपका फ़र्ज़ बनता है, आपने किस तरह करना है। और आइन के मुताबिक इलेक्शन के इंतजाम करवाने हों तो इलेक्शन कमीशन के अंदर ये तमाम इदारे आते हैं, इवन आर्मी चीफ को चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन बुलाकर कह सकते हैं कि आपको हमें फ़ौज की नफरी देनी, इतने ताकतवर होते हैं, लेकिन वो नहीं बात मान रहे। लिहाजा सदर पाकिस्तान ने आखिरी पत्ता खेल दिया और कहा कि जनाब आप कुछ भी करें, ये मामला इस तरह करें और आकर आप बात करें हमारे साथ। और अब देखना है कि 3 दिन के अंदर अंदर अब इनका सफाया हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन का चीफ भी उड़ जाएगा, फिर कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब सदर पाकिस्तान ने सारा मामला कर दिया है। अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि जनाब वो जो मरीम नवाज़ ने कहा था कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत किसी और की है, और हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ हुकूमत करेंगे, तो उसका जवाब देते हुए शेख रशीद ने बड़ा अहम तीन बयान दिया है। वो कहते हैं मरीम नवाज़ जुर्रत करें और बताएं ये किसकी हुकूमत है। और शेख रशीद जिनकी चंद दिन पहले ज़मानत हुई, उन्होंने कहा कि मैं तो 15 दिन के लिए अपने ससुराल गया था और अब मैं वहाँ से वापस आ चुका हूँ, और वो कहते हैं मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो चोरों और डाकुओं का लिहाज मैं कर रहा हूँ। तो इस सारे मामले के अंदर उन्होंने कहा कि मरीम बीबी का बयानिया इनके घर में तस्लीम नहीं किया जा रहा, और वो कहती हैं कि हम नून लीग की हुकूमत नहीं है, हालांकि आपने खुद उनके साथ पार्टनरशिप की, PDM के साथ एक इत्तेहाद बनाया, कोलिशन बनाया और हुकूमत बनाई। वो कहते हैं आप फिर इतनी जरूरत है तो आप बता दें, ये नाम लेकर बताएं ना आप कि किसकी हुकूमत है, इस हुकूमत को कौन चला रहा है, और ये हुकूमत तुम्हारी नहीं तो किसकी है, नाम लो। मरीम नवाज़ अपने शोहर को तो साथ मिलाओ, जुर्रत करें और बताएं किसकी हुकूमत है। अब दूसरी बात ये कि कैप्टन सफदर ने वो जो बातें की थी वो भी इनके खिलाफ जाती हैं। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ को मैं आइंदा आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनता नहीं देखता। और आज जब ARY के रिपोर्टर ने इसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बयान को तोड़ मोड़ के चलाते हैं, हालांकि जब उनका बयान सुनने में आया तो वो क्लियर कह रहे थे, तो उनकी भी काफ़ी सरजनिश की मरीम नवाज़ ने। तो ये सारे मामलात हैं और 3 दिन का सिर्फ इंतज़ार है। 3 दिन के बाद मामला जो पहिया है वो उल्टा घूमना शुरू हो चुका है, और 3 दिन के बाद वो पहिया मज़ीद उल्टा घूमेगा। ये सारी मालूमात थी जो आपका शेयर की सारे मामले में। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें तो आप याद रखेगा। अल्लाह के बाद।